रहे हैं। लाइट चैप्टर का हम लोग दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि पारदर्शी पदार्थ अर्थात ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अपारदर्शी पदार्थ अर्थात ओपैक मटेरियल और प्रभासी पदार्थ अर्थात ट्रांसलूसेंट मटेरियल किसको कहते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने सबका डेफिनेशन लिख दिया है और सबसे पहले मैं आपको पढ़ के ये चीज़ सुना दे रहा हूँ। मैंने सबसे पहले लिखा है कि पारदर्शी पदार्थ मतलब पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल कौन होते हैं। तो ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से उस पार जा सकती है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पानी, कांच। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ। देखिए, पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से उस पार जा सकती हैं। मतलब जैसे यहाँ मैं कोई वस्तु रख रहा हूँ और यहाँ से प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से ऐसे निकल रही हैं, तो अगर प्रकाश की किरणें आसानी से इस पार से उस पार चली जाएं, तो ये जो हमारा मटेरियल है, ये जो हमारा वस्तु है, इस वस्तु को हम लोग बोलेंगे कि ये पारदर्शी पदार्थ है। अगर आपको ऐसे अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे आप अपनी आंखों के सामने कोई वस्तु रखिए, ठीक है। अगर इस वस्तु की सहायता से उस पार की चीज़ें आप आसानी से देख ले रहे हैं, साफ साफ एकदम देख ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने वस्तु रखा है अपने हाथ में, जिससे उस तरफ की चीज़ों को आप देख रहे हैं, तो ये वस्तु जो हमारी है ये पारदर्शी वस्तु कहलाएगी। आपको इतना तक समझ में आ गया। अब दूसरा मैंने लिखा है कि अपारदर्शी पदार्थ अर्थात ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें उस पार नहीं जा सकती है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे किताब, बेंच, टेबल। अब आप समझिए कि अपारदर्शी पदार्थ अर्थात ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट अर्थात अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें उस पार नहीं जा सकती है। जैसे ऐसे समझिए, यहाँ मैंने कोई वस्तु रखा, प्रकाश की किरणें ऐसे चली, या प्रकाश की किरणें यहाँ जाके ऐसे यहाँ टकराई। अब जैसे ही प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं तो प्रकाश की किरणें खूब कोशिश कर रही हैं कि इसको छेद करके बाहर निकल जाए, लेकिन यहाँ जो वस्तु जिसको हमने रखा है, जिस पर प्रकाश की किरण गिर रही है, वो कहेगा इधर कहाँ जी, इधर कहाँ जा रहा है, चलो भागो भागो भागो, यहाँ से भागो। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये अपना टुइयाँ जैसा मुंह लटका करके और यहीं पे रुक जाएंगी, मतलब उस पार नहीं जा पाएंगी। तो ऐसी वस्तु जो प्रकाश की किरणों को उस तरफ जाने से रोक रहा है, जाने ही नहीं देगा एकदम उसको, तो उस तरह की वस्तु को हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप अपने आँख के सामने कोई चीज़ रख दीजिए, आँख के सामने रख के देखिए, अगर उस पार का वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब जो वस्तु आपने आँख के सामने रखा है ना, वो अपारदर्शी वस्तु है। आप कापी उठाइए, आप कापी को आँख के सामने ऐसे लगा दीजिए, देखिए उस तरफ का चीज़ आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो कापी क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। इसी तरह से आप मान लेते हैं कि टेबल ऐसे ले लीजिए, आँख के सामने टेबल रख दीजिए, तो टेबल के उस पार का जो वस्तु है आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो टेबल क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। तो आपको समझ में आ गया कि अपारदर्शी वस्तु अर्थात ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर मैंने तीसरा लिखा है कि प्रभासी पदार्थ। यहाँ पे मैं वस्तु आपको बोल रहा हूँ, वस्तु और पदार्थ दोनों एक ही है। यहाँ मैंने लिखा है प्रभासी पदार्थ अर्थात ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होते हैं। तो वैसे पदार्थ जिससे कुछ ही प्रकाश की किरणें उस पार जा सकती है प्रभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कांच। अब आप इसे समझिए, प्रभासी पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, प्रभासी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की जो किरणें हैं वो पूरी किरणें प्रकाश की उससे होकर बाहर नहीं निकलेगी। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया, प्रकाश की किरण यहाँ से चली आके इसमें टकराई, टकराने के बाद सोच रही है कि बाहर ही निकले, तो ये कहेगा हाँ, यहाँ कहाँ जी, इधर कहाँ जा रहा है। तो प्रकाश की किरण खूब अपने से जोर लगाएगी, ये जाने नहीं दे रहा है, कह रहा है इधर कहाँ, भागो भागो भागो। ये खूब इधर से अपना जोर लगाएगी कि हम उस पर चले जाएं। आई इसको क्या करेगा, नहीं जाने देगा, रोकेगा। अंत में क्या होगा कि जोर लगाते लगाते कुछ प्रकाश की किरण जो है ना, इससे पास होके उस पार चली जाएंगी, और कुछ प्रकाश की किरण यहीं पे कुछ प्रकाश की किरण जो है वो रह जाएगी। मतलब कुछ ही प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा के उस पार गई, कुछ प्रकाश की किरण जो है यहीं पे रह जाएंगी, मुंह लटक जाएगा उसका, क्योंकि वो बाहर गई ही नहीं। तो कुछ प्रकाश की किरणें यहीं पर रह जाएंगी या कुछ प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि प्रकाश की कुछ ही किरणें बाहर निकल रही हैं, कुछ किरण तो इधर ही रह जा रही है। तो इस तरह की जो वस्तु है, इस तरह की वस्तु को हम लोग बोलेंगे प्रभासी वस्तु या फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब आप इसे और अच्छे से समझिए। देखिए, जैसे आँख के सामने आपने कोई वस्तु रख ली और अगर उस तरफ का चीज़ आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, धुंधला,
धुंधला टाइप का उस तरह का चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि जो वस्तु अपने आँख के सामने रखा है वो प्रभासी वस्तु है, ट्रांसलूसेंट वस्तु है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। तो आपको समझ में आ गया प्रभासी वस्तु क्या होता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जैसे शीशा होता है ना, शीशा तो पारदर्शी पदार्थ है। जैसे चश्मा होता है, चश्मा तो पारदर्शी पदार्थ है। अब क्या कीजिए ना कि चश्मा लाइए, चश्मा के ऊपर आप मोमबत्ती रगड़ दीजिए, चश्मा के ऊपर आप मोमबत्ती रगड़ दीजिए। जब चश्मा के ऊपर आप मोमबत्ती रगड़िएगा ना, रगड़ कर फिर उसको इसे पहनिएगा ना, तो देखिएगा ऊपर उधर उस पार वाला चीज़ है ना, वो आपको धुधुरा दिखाई देगा। मान लेते हैं कोई आदमी उधर, कोई आदमी खड़ा है, तो उसका आप नाक देखिएगा ना, तो नाकावा लगेगा कि थोड़ा सा उठा हुआ है आगे की तरफ, तो कभी लगेगा कि नाकावा थोड़ा सा टेढ़ है, इधर ऐसे ऐसे नकटेढ़ जैसा आपको दिखाई देगा। तो जो भी जितनी भी प्रभासी वस्तुएं होती हैं, उनको अगर आप आंख के सामने रख के देखिएगा ना, तो उधर का चीज़ आपको धुंधला दिखाई देगा। आपको ये चीज़ समझ में आ, जैसे आप देखे होंगे कि घर पे जो बुजुर्ग जो होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनको चिढ़ाने के लिए लड़का सब क्या करता है, जैसे ही अपना चश्मा निकाल के रखेंगे ना पोछने के लिए, तब लड़का क्या करेगा, जाएगा धीरे से जाकर उस पर मोमबत्ती चाहे किसी का दूध का हाथ होगा ना, या घी का हाथ, कोई भी फैटी चीज़, वासा वाला कोई भी चीज़ ले जाकर रगड़ देगा। और जब बाबा चश्मा लेकर इसे पहनेंगे या देखेंगे, चश्मा जब लगाएंगे, तो सामने वाला आदमी तो धुधुरा लुकेगा, धुधुरा सामने वाला आदमी उनको दिखाई देगा, क्योंकि अब तू ट्रांसलूसेंट अर्थात प्रभासी हो गया चश्मा। अब बाबा कहेंगे कि हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि बीपी ऊपर नीचे हो गया। बीपी ऊपर नीचे नहीं होता है। रियल में हुआ क्या वहाँ पे कि उनका जो चश्मा था उस पर किसी बच्चे ने शरारत कर दी, उसको उस पर जाके किसी ने कुछ रगड़ दिया, तो अब उनका चश्मा पहले पारदर्शी था, अर्थात पहले उनका चश्मा जो था वो ट्रांसपेरेंट था। अब जब उस पर कुछ रगड़ दिया गया मोम वगैरह, तो अब क्या हो गया कि अब वो ट्रांसलूसेंट अर्थात प्रभासी हो गया। तो प्रभासी होने के कारण उधर का चीज़ जो है ना धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो आपको तीनों चीज़ समझ में आ गया कि पारदर्शी पदार्थ अर्थात ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, फिर से अपारदर्शी पदार्थ अर्थात ओपेक ऑब्जेक्ट, और इसके बाद प्रभासी पदार्थ अर्थात ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट और मटेरियल दोनों का एक ही सेंस है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।